एक बात तो मैं आपको छोटे से अनुभव से कहूं कि जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा सोचेगा। सरल से शब्दों में आपको कह रहा हूं, जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा समझेगा, और जो अच्छा समझेगा वो अच्छा करेगा। हम कहते हैं ना भाई सोच समझ कर करना। बड़े लोग कहते हैं भाई काम करना तो सोच समझ कर करना, माने सोचना भी, फिर सोचकर उसको समझना भी, फिर करना, सोच समझ कर करना। लेकिन अच्छा सोचने के मूल में क्या है? अच्छा सुनना। अच्छा सुनोगे तो अच्छा सोचोगे। कान के रास्ते जो विचार भीतर जाता है वो उत्पात भी कर सकता है, वो आलोक भी कर सकता है। गुरु का शब्द कान से ही तो जाता है भीतर, भीतर जाते ही वो जीवात्मा का स्वरूप बदल देता है, स्वरूपांतर होता है। गुरु का शब्द कान से भीतर जाते ही, संत का विचार भीतर जाते ही संसार छुड़ा देता है। अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर, संत की बात कान में गई, उसने सोचा, तीव्र बुद्धि वाला बालक होगा, सोचकर समझ भी गया, और बस सोच समझ कर दिया। क्या कर दिया? मुख मोड़ लिया संसार से और चल दिया भजन के मार्ग पर। तो अच्छा सुनोगे तो अच्छा सोचोगे। तो गोकर्ण कौन है? जो अच्छा सुनता है, जो पवित्र वार्ता का श्रवण करता है। इस प्रसंग के आरंभ में मैंने आपको कहा था श्री सनकादिक की महिमा क्या है कि वो निरंतर भगवत कथा ही सुनते हैं, निरंतर भगवत कथामृत का ही पान करते हैं, भगवान का गुण ही सुनते हैं। ये जो भक्तमाल के आरंभ में मंगलाचरण किया गया कि भजवे को दोई सुघर कै हरि दास, इसका तात्पर्य यही है कि भक्त के मुख से भगवान की बात सुनते रहिए। यही है हरि और हरिदास का भजन, यही है हरि और हरिदास का सेवन। कै हरिदास भजवे को दोई सुघर, सुनते रहिए, आप अच्छा सोचने लगेंगे। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, ढूंढ कर निकाल कर दिखाओ कहां है संसार। अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो आपको मिलेगा संसार, मिलेगा। कहां मिलेगा? अपने विचार में संसार मिलेगा। और कहां है संसार? और तो कहीं नहीं है संसार। और तो दूसरी दृष्टि से देखो तो पंचभूत है, सब भगवान का है, इसका उपादान कारण भगवान है, सब भगवान का ही तो है। संसार कहां है? संसार अगर आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा कहां? संसार मिलेगा अपने विचार में, वहां संसार है। विचार से व्यवहार होता है कि नहीं? जिसका जैसा विचार है उसका वैसा व्यवहार है। विचार से व्यवहार होगा, और व्यवहार करते करते क्या होता है? व्यवहार करते करते वैसा संस्कार पड़ जाता है। और जब ये शरीर छूटता है ना तो वो जो संस्कार है वो जीव के साथ जाता है, वो फिर उसके पुनर्जन्म का कारण बनता है। वो निश्चित करता है कि भाई ये जीव कहां जाएगा। वो जो संस्कार है, हम कहते हैं ना जन्म लेते ही किसी बालक को भजन करना अच्छा लगता हो, हम कहते हैं भाई देखो छोटा सा बालक है और अभी से भगवान की पूजा करता है, अभी से भगवान की सेवा करता है। फिर कोई बुद्धजन अगर उसको देखता है तो कहता है भाई कोई संस्कारी जीव है। ये संस्कार जीव अपने साथ लेकर आता है ना, संस्कार नहीं छूटता है, संस्कार जीव के साथ जाता है, भगवान के धाम तक जीव के साथ जाता है। संस्कारी जीव भगवान के धाम तक जाता है। तो संस्कार के मूल में क्या है? व्यवहार है। व्यवहार के मूल में क्या है? विचार है। और विचार की शुद्धि कैसे होती है? श्रवण से विचार की शुद्धि होती है। विचार शुद्धि का एक उपाय है सत्संग, विचार शुद्धि की विधि है सत्संग। आपने अपने आसपास भी देख लीजिए, आपको महसूस होने लगेगा, आप अनुभव करेंगे। संतों के साथ रहने से क्या होता है? विचार ही तो शुद्ध होते हैं। क्या होता है? संत के साथ रहते रहते विचार शुद्ध होने लगता है, विचार में धर्म उतरने लगता है, विचार में धर्म उतरने लगता है। और जब विचार धार्मिक होते हैं, जब विचार में धर्म होगा तब आपके व्यवहार में भी धर्म हो जाएगा। तो हम कह रहे थे सुनना, सुनकर सोचना, सोचकर समझना, और फिर सोच समझकर करना। और जिसको इतना ज्ञान हो गया कि भाई सोच समझकर करना है, वो तो बड़े सहज में पार हो जाता है। सोच समझ कर ही तो नहीं करते हम, सोचा नहीं समझा नहीं, भाई संसार अपना है कि नहीं, लग बड़े संसार के पीछे। हम तुम्हारे तुम हमारे, सोचा नहीं समझा नहीं कि बात ठीक है भी कि नहीं, ये बात बंधन में डालने वाली है या ये बात सुख देने वाली है। ना सोचा ना समझा और चल दिए।